हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं की निदात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉडल्स पुस्तिका मिली है, वह पुस्तिका आप लोगों को, तो वो विज्ञान कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान का अध्याय 2 लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये अध्याय 2 का नाम है, अपनी पार्ट 2 का नाम है। मैंने पार्ट 1 का संपूर्ण सोल्यूशन करवा दिया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 9वीं की विषय विज्ञान की जो निदात्मक मॉड्यूल किताब है, उसका अध्याय 2 कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबप्रथम आप लोग सामने इस प्रकार से विषय वस्तु दी जाएगी। यहाँ पर कुछ मिश्रण के प्रकार दिए गए हैं। मिश्रण के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी, एक विषमांगी। यहाँ पर समांगी की परिभाषा दी गई है, यहाँ पर विषमांगी की परिभाषा दी गई है। इसके बाद यहाँ पे आपका विलयन रहेंगे, ठीक है, कि विलयन किसे कहते हैं, तो विलयन दिया गया है। फिर इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनके क्वेश्चन अपनी बुक में भरना है। किस प्रकार से भरना है वो मैं आंसर बताऊंगा। यहाँ पर विलयन की सांद्रता दी गई है, निलंबन दिया गया है, गुण दिए गए हैं। यहाँ पर कोलाडी विलयन दिया गया है, कोलाडी विलयन के गुण भी दिए गए हैं। फिर यहाँ पे ये परिच्छेद प्रवस्था दी गई है, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दिए गए हैं, ठीक है, भौतिक रासायनिक शुद्ध पदार्थों के प्रकार भी दिए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे मिश्रण और यौगिक में अंतर भी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे एक पदार्थों की परिगण चार्ट है, जो कि आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, देख भी सकते हो। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं, जिससे हम अनुभव लगा सकते हैं किस प्रकार से क्या करना है हमको। चलिए, अब यहाँ पर ब्राउनी गति दी गई है, टंडल प्रभाव दिया गया है, पदार्थ के ठोस द्रव गैस की अवस्थाएं भी दी गई हैं। इसके बाद फिर यहाँ से आपके ये सही विकल्प लग जाते हैं। तो हम लोग अब यहीं से भरेंगे सही विकल्प से। तो पाठ कक्षा 9वीं विज्ञान पार्ट 2। तो सही विकल्प में हम लोग पढ़ेंगे पहला, जिसमें लिखा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर दूसरा प्रश्न देंगे। चलिए अब इन सभी का आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहे आप लोग सामने आंसर, जो कि आप लोग देख सकते हो। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो विलयन कहलाता है। प्रश्न नंबर दूसरा लिखा है विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे हम विलायक कहते हैं। तीसरा लिखा टेंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है, तो कौन है, तो इसमें आ जाएगा आयोडीन। अगला आप लोग सामने क्वेश्चन लिखा है सोडा जल विलयन में विलेय होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा CO2। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, जिसमें लिखा है अब वायु एक विलयन है, तो अब आंसर रहेगा ऑप्शन गैस में गैस का। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 आपके सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न लिखा था विलयन एक मिश्रण है, तो इसमें आपको समांगी भर देना है। दूसरा प्रश्न लिखा है बर्फ जल तथा जलवाष्प के गुण समान है, तो रासायनिक गुण समान है, तो रासायनिक लिख देंगे। तीसरा प्रश्न लिखा है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। चौथा प्रश्न लिखा है विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा की सांद्रता कहलाती है। पांचवा लिखा है एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। छठवां लिखा है दूध एक कोलाइडी विलयन है। सातवां लिखोगे फोम रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। आठवां लिखोगे मिल्क ऑफ मैंगनीज में निष्प्रेक्षण माध्यम द्रव होता है। टंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। तो स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 1 से 9 तक आपके ये रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए, जो कि आप लोग वीडियो को रोककर आसानी भाषाओं में अपनी किताब में भर सकते हो। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे, जिसमें लिखा था सही जोड़ी बनाइए। चलिए, तो सही जोड़ी आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से दी गई। चलिए हम आपको यहाँ पर बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो पहला लिखा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की मिलाना आपको इस बार अधातु से। पहली हो जाएगी आपकी जे, दूसरी जल, जल का हो जाएगा दूसरा यौगिक से, दूसरा जे आपका। तीसरा हो जाएगा आपका ये धातु, ठीक है। चौथी हो जाएगी आप लोग सामने यहाँ पे वायु, और पांचवा क्या हो जाएगा आपका दूध। तो इस प्रकार से पांचों आपके कंप्लीट हो गए हैं, जो कि आप लोग वीडियो को रोककर पूरी आसानी भाषा में सही जोड़ी में मिला सकते हैं। अब स्टूडेंट, अब आप लोग सामने आ गए यहाँ पे सत असत। तो चलिए हम सत असत भी देख लेते हैं। तो सत असत देखने से पहले हम आप खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आपके सामने यहाँ पे निदात्मक कक्षा की पूरी बुकें भरा रहा हूँ, इस प्रकार से विज्ञान हिंदी जितने भी सब्जेक्ट है सभी करवा रहा हूँ। एक तो ये भी भर जाएंगे आपकी,
इसके अलावा जो आपकी वार्षिक परीक्षा है तो उनके भी पेपर मैं ला रहा हूँ और उन पेपर को बहुत से लोग चाहते हैं कि वो मिल जाए तो ताकि हम अच्छे नंबर से पास हो गए। तो वो पेपर मुझे मिल जाते तो मैं आपको सामने यहाँ पे बता दूँगा, तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न का पहला जुमला, विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक की इकाई द्रव्यमानों प्रतिशत विलय की मात्रा होती है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न लगा, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो ये हो जाएगा होगा असत्य, ठीक है? तीसरा लगा, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी पदार्थ के अभिरक्षा गुण आसान होते हैं, तो ये भी आपका असत्य है। चौथा लगा, मिश्रण का निश्चित अगलनांक होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा आपका सत्य, जिसमें लगा निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, तो ये सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार वीडियो को रोक कर आप लोग सत्य सत्य पूरी तरह से कंप्लीट लिख सकते हो, बाकायदा भर भी सकते हो। अब आप लोग समझने लग जाते हैं यहाँ से प्रश्न होता है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एक एक दो दो नंबर में आते हैं, ठीक है? एक नंबर में आए थे अधिकांशतः, जिसमें प्रश्न पहला पूछे शुद्ध पदार्थ क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, शुद्ध पदार्थ का आंसर लिखेंगे इस प्रकार से, ऐसे पदार्थ जिनके मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध कहलाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। तो ये प्रश्न आप पहले का आंसर हो जाएगा, जो कि आप वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। दूसरा लगा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो इसका आंसर लगा आप लोग यहाँ से लिखेंगे, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण के हैं। ऐसी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से अतः शुद्ध नहीं है। तो ये प्रश्न का दो का आंसर हो जाएगा। प्रश्न का तीन लगा, मिश्रण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोका इस प्रकार से पढ़ेंगे, 1 2 3 लिख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसमें लिखा है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण कई प्रकार के होते हैं, जैसे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है? मैंने पहले ही बोला था, आपकी बुक में दिया गया था। प्रश्न 5 में लिखा विलयन क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण होता है, जैसे नींबू, जल, सोडा, जल आदि विलयन के ये ही उदाहरण है। छठवां लगा प्रश्न का छठवां, तत्व किसे कहते हैं, तो उत्तर हो गए, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम आदि, ठीक है? इस प्रकार 4 और 5 का आंसर, छठवें का आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न लगा, यौगिक किसे कहते हैं, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक या सोडियम क्लोराइड आदि। इस प्रकार से आपके प्रश्न 7 तक पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुए। अब हम लोग करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है, एक तत्व अत्यधिक धात्विक तथा तन्य है, आप इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे, इस तत्व की अभिलक्षण की लिखिए। तो इसके हम लोग अभिलक्षण प्रकार लेंगे, ठीक है? तो 4 अभिलक्षण लिखे। तो पहला हो जाएगा, यह अधात्व वर्धनीय है। दूसरा, यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। तीसरा, यह चमकदार होता है। यह सामान्यतः ठोस तथा कठोर है। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा लगा, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए इतना 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 किलो पर घोला जाए तो इसका तापमान शानदार कीजिए। तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है? इस प्रकार से यहाँ से रहेगा, ठीक है? जैसे कि दिया गया है जे, तो ये आप लोग वीडियो को रुक कर पूरा सेम टू सेम उतार लें, ठीक है? तो प्रश्न 2 का आंसर हो जाएगा। 3 में पूछा गया था, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखना, तो आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है? थोड़ा हम अलग कर दें इसको, तो आपको अच्छी तरह से देखें। तो पहला आप लोग इस प्रकार से लेंगे, ठीक है? पहला जे हो जाएगा और दूसरा जे रहेगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस प्रकार वीडियो को आप लोग चारों लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपके खंड हल्के हैं तो आप लोग छोटा कर करके भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये था ना, इसका तो इस खंड है, जो खंड है छोटे हैं, तो इनके खंड जो अपन लोग इस प्रकार छोटे 3 ही लिख सकते हैं। नीचे के लिख लेना, ये 3 2 1 छोड़ देना, जे 2 3 जे लिख लो, जे बन जाएगा, ठीक है? अब अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ से लग जाएंगे, ठीक है? जो कि इस प्रकार से दिए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको
ये टोच दिया गया है, इसको अपन लिखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ऑप्शन लिखेंगे, दूध एक कोलार विलयन है जिसके कारण प्रकाश को फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए दूध परिवर्तित हुआ है। इस परिघटना का नामक टंडन प्रवाह है। बा लिखेंगे, नमक का विलयन शुद्ध विलयन है जो टंडन प्रवाह का गुण नहीं रखता है, इसलिए समान परिवर्तन नहीं है। सा है कोहरा तथा धुआं। तो इस प्रकार वीडियो को रुककर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जिसमें लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इसका आंसर लिखना आपको। पहला लिखेंगे हाँ यह एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा लिखेंगे ऑप्शन हाँ हम प्राप्त उत्पादों से अम्लीय तथा क्षारीय विलयन बना सकते हैं। रासायनिक समीकरण जे दिया गया है, अम्लीय प्रकृति जे। तो प्रश्न का 2 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न का निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन वर्गीकृत कीजिए। तो देखो रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा, पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो पेड़ों को काटना। दूसरा है मक्खन एक बर्तन में पिघलना, ये रासायनिक परिवर्तन। एक अलमारी में जंग लगना। दूसरा लकड़ी और कागज का जलना। तो ये प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा। चौथा कोलारी एवं उमंग की परिभाषित कीजिए। तो देखो कोलारी की परिभाषा आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी, और निलंबन की आपकी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी, जो कि आप लोग यहाँ से वीडियो को रुक कर लिख भी सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो नहीं दिख रहा है तो आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ा दें, फिर भी समझ नहीं आया तो आप लोग हमारे मतलब कि आप लोग अपनी बुक के ऊपर जाए, वहाँ पर लिखा है। अब 5 ऑप्शन लगा, कोलारी के 4 गुण धर्म लिखिए। तो पहला हो जाएगा जे, दूसरा जे, तीसरा जे, चौथा जे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आपका ये पार्ट 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से पार्ट 3 का भी उत्तर देखना चाहते हैं तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर बोल रहा हूँ बेटा कर लो ताकि फायदा ही फायदा है आपको। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।